हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो हम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है विकास। विकास डेवलपमेंट हर देश, हर राज्य, हर प्रदेश के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर अपने देश की विकास नीति, घरेलू सकल उत्पाद नीति, इसके अलावा पूंजी निर्माण नीति, रोजगार के अवसर, इन सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम अच्छे तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है बेटा नंबर 1, प्रश्न 1, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। तो उत्तर में अपन लिखेंगे राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक प्रगति का सूचक होती है। हमारे देश के समस्त उत्पादन, भूमि, पूंजी तथा व्यक्ति की कमाई गई आय में से समस्त खर्चों को घटाने के पश्चात जो आय प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। पहला क्वेश्चन हो गया जी भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस मान्यता पर आधारित है? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किन मान्यताओं पर आधारित है? उत्तर में अपन लिखेंगे मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग, किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उसकी राष्ट्रीय आय के राष्ट्रीय वास्तविक संपत्ति है। आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना, आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे लोग लंबे समय तक सृजनात्मक जीवन का आनंद उठा सकें। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन अपन से कहता है राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 3, राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है। उत्तर में अपन लिखेंगे राष्ट्रीय विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, स्वयं की सामर्थ्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 4, शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है। उत्तर में आप लिखेंगे किसी भी वर्ष में पैदा हुए हजार जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भाई, साक्षरता दर क्या है। नंबर 5, साक्षरता दर किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे 2 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या अनुपात साक्षरता दर कहलाती है। साक्षरता दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है। उत्तर में लिखेंगे 14 अथवा 15 वर्ष की आयु के लोगों को 14 एवं 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले 14 एवं 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के वर्ग का प्रतिशत निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात
कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, धारणीयता का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता का विकास क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में आप लिखेंगे, धारणीय विकास का सार तत्व यह है, धारणीय विकास का सार तत्व यह है कि विकास की प्रक्रिया में संसाधन खर्च हो जाए, उनकी पुनः पूर्ति होती रहे, उनकी पुनः पूर्ति होती रहे, धारणीय विकास कहलाता है। धारणीय विकास कहलाता है। इसी के साथ वन शॉट में हमने सारे क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं इस चैप्टर्स के।